Therefore, we do not become discouraged, though our outer self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day. So we look not at the things which are seen, but at the things which are unseen. For the things which are visible are temporal, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया गया है, और ये जीवन जो आज एक विश्वासी जीवन है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हम एक फेलो क्रिश्चियन, एक फेलो बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट के रूप में प्रेयर कर पाते हैं। आज हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं, या हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम एक फेलो बिलीवर, द वर्कर ऑफ क्राइस्ट और द फेलो फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट के रूप में हम प्रेयर कर पाते हैं, और अपने जीवन में अपने हर बातों को परमेश्वर तेरा विल के अकॉर्डिंग देख पाते हैं। इस जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद है। देख, हर एक मसीही जीवन के लिए, क्योंकि एक एक मसीही जीवन परमेश्वर 1:100 के रेशियो का है। हर एक मसीही जो आज बुलाया गया है, वो अनुग्रह से बुलाया गया है। वो अनुग्रह है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके आंखों को अंधा नहीं किया, उसके कानों को बहरा नहीं किया, उसके हृदय को कठोर नहीं किया, वरन उन्हें नम्र रखा कि वो परमेश्वर के ज्ञान ऊपर से उनके ऊपर प्रकट हो और वो जान जाए परमेश्वर कौन है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपनी योग्यता से परमेश्वर को जानना मनुष्य के बस की बात नहीं है, पर तूने अनुग्रह किया कि तेरा अनुग्रह में उस सच्चाई को और उस रोशनी को, उस प्रकाश को हम देख पाए जो अनंत जीवन की ओर हमें अभिमुख करता है। तेरा पवित्र वचन आज कहता है मेरे परमेश्वर कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तू हर दिन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है परमेश्वर, और हर दिन तू कार्य कर रहा होता है, चाहे हमें वो दिखे या नहीं दिखे। बहुत बार परमेश्वर जिस तरह तो हमें किसी प्रॉमिस के लिए ब्लेस करता है, किसी आशीष के लिए ब्लेस करता है, या कोई योजना जो परमेश्वर तो अपने विल का हमारे जीवन में रखता है। परमेश्वर हम समय को बीतता हुआ बहुत बार दिखता है, हमें लगता है इतना समय हो रहा है, मगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो प्रॉमिस नहीं हो रहा है, वो प्रोफेसी नहीं हो रहा है। पर तेरा पवित्र वचन जो कहता है पिता कि हमारा बाहरी मनुष्य तो भले कम हो रहा है, हम डे बाय डे खर्च हो रहे हैं, हो सकता है बाहरी हमारा बहुत दिन से कोई मैसेज या कोई आंसर नहीं आ रहा है आपकी ओर से, और हम वेट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कितना दिन वेस्ट हो गया, मगर परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। हम इतने ओल्ड हो गए, हम अब क्या ही कार्य करेंगे परमेश्वर के लिए, और क्या ही परमेश्वर मेरे जीवन से महिमा लेगा, या क्या ही ये प्रॉमिस मुझे परमेश्वर पूरा करेगा, क्या ये प्रोफेसी या आशीष मुझे मिलेगा। एवरीथिंग वी थिंक अ लॉट व्हेन गॉड डज हिज पार्ट ऑफ जॉब इन आवर लाइफ्स कंप्लीटली, इवन दो आफ्टर दैट हम जज करते हैं, और हम परमेश्वर बहुत बार इस बात को सोचते हैं। बट डोंट बी, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्य तो टेम्पररी है, हमारा शरीर टेम्पररी है। एक मसीह, एक विश्वासी जीवन जब हम जीते हैं, इस बात का आधार प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह का आधार जिस तरह का परमेश्वर हमने पढ़ा कि जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वैसे ही जब हम मसीह के जाने के बाद, जब आज हम मसीह बिलीवर बने हैं, इसका आधार प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन का कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है, और ये आधार है कि हम इस जीवन को इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें लेने आएगा और न्याय होगा, और हम परमेश्वर के साथ ले लिए जाएंगे, और इसीलिए हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार, सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो वैसे ही जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व घट रहा है, या हम कोई ग्रोथ बाहरी मनुष्यत्व में नहीं देखते हैं, हमारा टाइम हमें स्लो जाता हुआ दिखता है, स्टिल दो बहुत बार हमारे फेलियर से, हमारे पेन से, हमारे स्ट्रगल से, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, द स्पिरिचुअल बीइंग, द स्पिरिचुअल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट,
वो रिन्यू होता है, वो और अनुभव के साथ पॉलिश होता चला जाता है। फेथ पॉलिश होता है, आशा पॉलिश होती है, लर्निंग्स पॉलिश होते हैं, टेस्टिमनीज पॉलिश होती है, हमारा विवेक यीशु में पॉलिश होता है। हम परमेश्वर के साथ हर दिन नए होते चले जाते हैं। इसीलिए जो हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है, परमेश्वर पहले उसे हमारे जीवन में करते हैं। इसीलिए अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, अगर हमारे जीवन में आशा की कमी है, अगर हमारे जीवन में संदेह है, अगर हमारे जीवन में कमज़ोरी है, वो सारी बातें जो प्राथमिक परमेश्वर को दिखती है, परमेश्वर ने उन सारी बातों को पहले रखकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसीलिए आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ है वो ब्लेसेड है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने किया है। हम जो आज पढ़ते हैं कि हम We look not the thing which are seen, but at the thing which are unseen. हम देखी हुई चीज़ों को नहीं, अनदेखी चीज़ों को विश्वास से देख रहे हैं। दैट इज़ द गॉड प्रॉमिस। जैसे इज़राइल के समय हुआ था, उन्होंने विश्वास से और अपने प्रॉमिस लैंड को नहीं देखा था। दैट वॉज नॉट विजिबल, इट वॉज इनविजिबल, बट इट वॉज बाय गॉड्स वर्ड। वैसे ही हमारे जीवन में हमारा अस्तित्व और जो वास्तविकता है, जो गहराई और जो रियलिटी और ट्रूथ है, वो परमेश्वर का वचन है। वैसे ही हम आज नहीं देख रहे हैं आज हमारा फ्यूचर, बट परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें आशीष देगा या वो अपने कार्य को करेगा। दैट वर्ड ऑफ गॉड इज़ आवर फ्यूचर। आज हम जो नहीं देखते उन चीज़ों के ऊपर परमेश्वर, सो वी लुक नॉट द थिंग विच आर सीन बट एट द थिंग विच आर अनसीन। हम अनदेखी वस्तुओं को देख रहे हैं। इसीलिए हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो हम नहीं देखते हैं, वरन हमारी आशा तेरी ओर लगी रहती है, क्योंकि हम अनसीन थिंग को देख रहे हैं, जो आज मनुष्य जाति को नहीं दिखता है। चाहे वो हमारी आशीष है, चाहे हमारा आने वाला कल है, या परमेश्वर तेरा वो हर एक प्रॉमिस है जो तूने अपने विल के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में किया है। आज ये शरीर टेम्पररी है पिता, जो नाशवान है। आज शरीर है, कल शरीर नहीं रहेगा, शरीर साथ नहीं देगा। बट परमेश्वर तेरा साम्राज्य, जिसमें एक मसीह जीवन का आधार है, तेरा साम्राज्य, तेरा न्याय, तेरे न्याय के दिन हमारा लेखा देना और हमारा परमेश्वर के साथ होना, और परमेश्वर एवर लास्टिंग एंड एटर्नल लाइफ के साथ ब्लेस होना। इसीलिए परमेश्वर हम पेरिशेबल चीज़ के ऊपर अपने ध्यान को ना लगाए, पर इम्पेरिशेबल चीज़ के लिए हम तैयार हो। उस अनंत जीवन एवरलास्टिंग लाइफ के लिए हम तैयार हो, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। हर योजना तेरी पूरी हो परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में अपने अनुसार निर्धारित किया है। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी ग्रेस, वचन, सहभागिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु को हमारे लिए भेजने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे यीशु मसीह का आज हमारे बीच में होना और उसके द्वारा हमारे जीवन का आपके अनुसार बढ़ना, हम परमेश्वर सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जो लर्निंग्स यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और उन्होंने करके दिखाया है, वैसे हमारे जीवन से भी पूरा हो। यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हो। वैसे उन्होंने अपने ऊपर भी यही बात को बोला, फिर भी नहीं लॉर्ड, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते, हम हर दिन इस बात को अपने विश्वास अपने जीवन में लागू रखें और परमेश्वर से करें कि फिर भी मेरी नहीं हवा, तेरी इच्छा पूरी हो। आज के दिन के साथ हम आशीषित ठहरे और मैं जीवन गवाएं से आपको महिमा मिले। हम सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे और आपकी स्तुति प्रशंसा हो। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थना को आपकी वेदी में सौंपते और मांगते प्रार्थना को अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।